वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां ज्ञानवापी पर सर्वे की रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है और अभी सिर्फ 50% ही रिपोर्ट तैयार हो सकी है, यह कहना है कोर्ट कमिश्नर का। कोर्ट में अर्जी देकर 2 से 3 दिन की समय की मांग कर सकते हैं। 3 कमिश्नर हैं, जहां पर अभी ये बड़ी जानकारी आ रही है कि 50% ही रिपोर्ट का काम हो पाया है। जाहिर तौर पर 3 दिन तक सर्वे की रिपोर्ट 3 दिन तक चले सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है और इसमें वक्त लग सकता है। इसी मद्देनजर खबर ये आ रही है कि कोर्ट कमिश्नर आज 3 दिन का वक्त मांग सकते हैं। 2 से 3 दिन के वक्त के जरिए ही वो रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे, क्योंकि 50% ही रिपोर्ट तैयार हो पाई है, ये खबर आ रही है। 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को तो रिपोर्ट जो है हम लोगों की करीब 50% तैयार हो गई है और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए रिपोर्ट जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके समय लिया जाएगा जी, और हम 2-3 दिन का समय। अजय प्रताप सिंह कोर्ट कमिश्नर हैं, जिनका कहना यह है कि 50% ही रिपोर्ट तैयार हो पाई है, अभी वक्त चाहिए। इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं, रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि वाराणसी में मौजूद हैं। इस पूरे सर्वे को उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ कवर किया है और अब इस खबर पर जो अंदरूनी जानकारी आ रही है वो दर्शकों से साझा करेंगे वीरेश। जी वीरेश। देखिए, कल एबीपी गंगा ने इस बात को कह दिया था कि जो सर्वे हुआ है उससे वादी पक्ष बहुत संतुष्ट नहीं है और ये सर्वे जो 3 दिन का हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उदाहरण ये है कि अपने कैमरे की नज़र से इसे दिखाऊंगा और यहाँ आकर दिखाना चाहूँगा कि ये जो इलाका है और जो गुंबद है, अब आप देखिए ये गुंबद है और गुंबद के बगल में ये जो ब्लैक कलर का चट्टान नुमा जो दीवार दिख रही है, यही पश्चिमी दीवार है और इसी के नीचे सबसे बड़ा कमरा है व्यास जी का, जहां मलबा ही हटाना में बड़ी दुश्वारियां हुई। परसों दिन भर मलबा ही हटा और कल जाके सर्वे हुआ। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा कमरा है, इतनी चट्टानें जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही हैं, वो खंडहर के जैसा कमरा, सुरंग जैसा कमरा, वहाँ पर लकड़ियों का लठ, वहाँ पर मिट्टी का टीला और साथ ही साथ वहाँ पर पत्थर, बहुत सारी आकृतियाँ, स्वास्तिक से लेकर मगरमच्छ की मूर्तियाँ, संगमरमर की मूर्तियाँ, कई शिलाएं, नागर शैली में बने हुए कई ऐसी चीज़ें वहाँ थी। लेकिन केवल 2.5 घंटे में कैसे हो जाता? जिसका मलबा हटाने में पूरा दिन लग गया, उसको 2.5 घंटे में कैसे कर लेगा? तो कल ही एबीपी गंगा ने इस बात को बता दिया था कि बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये सर्वे पूरी तरीके से हो नहीं पाया है, इसीलिए तो निवेदन किया गया है और निवेदन इस लिहाज से किया गया है कि आप समय दीजिए। हमारे साथ मोहम्मद मोइन है। मोइन साहब, ये बताओ कि हमने और आपने इस बात को कह दिया था कि ये जो सर्वे है, जिसको हम लोग और आपने अंदर जाकर देखा था, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करने गए थे, मैं भी गया था और ये भी गए थे, और जाकर हमने जब यहाँ से तेजी से निकल रहे थे तो मोहम्मद मोइन बोले कि साहब जरा धीरे धीरे चलिए। तो पत्रकार की नज़र से इसी गेट से गुजरते हुए हमने जब यहाँ से देखा तो वो ताला भी मुझे दिखा, जो सील कर दिया गया है तालाब को, वो ताला दिखा, वो वजूखाना दिखा और साथ ही साथ वहाँ के सीआरपीएफ की मुस्तैदी दिखी। सीलिंग को लेकर, शिवलिंग को लेकर जो आदेश है कोर्ट का, वो सारी चीज़ें लग रही थी, दिख रही थी। तो बात तो जाहिर सी है ना कि कल अभी हमने चट्टान दिखाया, आपने कहा कि मैं तो मस्जिद के अंदर गया हूँ साहब, और उस जो चट्टान नुमा वही पश्चिमी दीवार है और अंदर जाकर देखा हूँ कि धूप, अंधेरा और मलबा हटाने में पूरा दिन लग गया। तो सर्वे का काम नहीं पूरा हुआ है और जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि हमें 2-3 दिन और लगेगा। ये बात तो एबीपी गंगा ने कल दावे के साथ कहा था कि आज यानी 17 तारीख को कोर्ट में जो प्रस्तुतिकरण होगा उससे पहले ये जो पक्ष के लोग हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, वो मांगेंगे, वक्त मांगेंगे, क्योंकि वक्त इतना कम था कि सर्वे पूरी तरीके से ठीक से हुआ ही नहीं है। और वादी पक्ष के लोगों का दावा है कि अगर सर्वे और बेहतर तरीके से हो और समय लेकर हो, विस्तार से हो, स्पष्ट हो, तो बहुत सारी हिंदू मूर्तियां वहां मिलेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा हम और आप मिलकर के 2 दिनों से कर रहे थे। कल भी हमने कई बार, लगभग पूरे दिन हमने इस बात पर चर्चा की, परसों भी की,
और जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से जो दावे किए गए हैं कि सर्वे हुआ है, काफ़ी कुछ मिला है, बार बार कहा गया कि उम्मीद से ज़्यादा मिला है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि अगर आगे सर्वे होगा तो इससे भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। और उनके इस दावे में इसलिए भी दम नज़र आता है कि मस्जिद का जो वजू खाना है उसके अंदर से जो एक आकृति मिली हुई है, जिसको दावा ये किया गया कि वो शिवलिंग है, और कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये माना कि ये कोई ऐसी चीज़ है शिवलिंग जैसी, और इसी वजह से कोर्ट ने उस वजू खाने को सील किए जाने का आदेश दिया। और आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस वजू खाने को सील कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब सीआरपीएफ के साथ साथ अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए वहां यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। और ये सर्वे सिर्फ इतना ही वो नहीं है, दरअसल वाराणसी की जो अदालत है उसने पिछले साल 8 अप्रैल में इस जगह का एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने का भी आदेश दिया था। आपने इस चट्टान को देखकर कहा कि मैं जब गुजर रहा था चट्टान के पास से, मैं और मोहम्मद मोइन, तो इन्होंने कहा कि साहब आप देखिए, मैं बुलडोजर की बात कर रहा था कि ये जो सामान्य तरीके से मैनुअल कैसे हटेगा। भाई जितना मोटी चट्टान है, मोटी दीवार है, और एक और शख्स हमारे साथ हैं और इनका परिचय मैं आपको दे दूं कि ये जो शख्स हैं इनका नाम है ऋषि, और ये जानते हैं कौन है? कल भी ये दिखे थे चैनल पे, परसों भी दिखे थे, लेकिन बनारस के लोग इनका परिचय दिए कल, इसीलिए मैंने कहा कि आज इनको बुला के दर्शकों का परिचय दूंगा। ये बाबा के और ज्ञानवापी के पटीदार हैं। पटीदार समझ रहे हैं ना, बगल में बसने वाले, और सदियों से, मतलब कई सदी से इनका खानदान जो है बाबा के बगल में बसा है। और इस विश्वनाथ कॉरिडोर में कईयों के घर गिरे, कईयों के घर बिके, लेकिन ये जो पटीदार हैं बाबा के, ये सुरक्षित रहे और इनका घर भी सुरक्षित है। और जो कोर्ट कमिश्नर साहब कह रहे हैं, ये चट्टान तो मान लीजिए हमने और मोइन साहब ने अभी देखी, यहाँ तो आपने गिल्ली डंडा कंचा सब खेला है साहब, तो ये बताइए, और ये कह रहे हैं कि अभी और सर्वे अगर विस्तार से होगा तो बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा भैया, एकदम जानकारी एकदम सही दे रहे हैं। और कल जब हम लोगों ने ये शिवलिंग देखा तो हम लोगों को खुद बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है, कुएं जैसी जो आकृति है, उसको इस तरीके से बनाकर रखा गया था कि वो फुहारा था, उसको मार्बल से ढक के उसके ऊपर एक फुहारा लगा हुआ था। हम लोग जाते थे तो हम लोगों को लगता था ये फुहारा है, लेकिन कल जब वो फुहारे के अंदर का दृश्य, जब वीडियो जो वायरल हुए उसमें हम लोगों ने देखा तो एकदम आंखें चौंधिया गईं। वो साक्षात बाबा थे। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जब वहाँ की नंदी की स्थापना की थी, चूँकि वो मंदिर परिसर के बाहर नंदी हैं, मस्जिद परिसर के बाहर नंदी है, और मस्जिद परिसर में नंदी जी को स्थापित नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने उस एक्यूरेसी के साथ बाबा की तरफ देखते हुए उस नंदी की स्थापना की थी। कहीं ना कहीं ये एक संदेश छुपा हुआ था इसके अंदर कि बाबा वहाँ पर हैं, और इसी संदेश को डिकोड करने के लिए वादी पक्ष ने कहा कि ये तालाब को खाली किया जाए। ये एक दुरूह कार्य था, क्योंकि उसके अंदर मछलियां थीं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो विजुअल आया है वीडियो का, और जिसमें बाबा का कुंड दिख रहा है, बाबा की तस्वीर दिख रही है उसमें, और वो जो वजू खाना है उसमें लेकर तमाम वाद विवाद शुरू हो गया है। तो आप लोग तो वजू खाने में, तालाब में मछलियों को देखा है, आपने पानी में उस तालाब में नहाया है, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो आप पटीदारी है आपकी बाबा से, और बड़ा अच्छा शब्द कल हमने लंका, ये सुनिए दर्शकों को बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण बात है कि लंका पे ये हमारे साथ लस्सी पी रहे थे, तो इनके जो चहेते लोग कहे कि अरे कहाँ हो ऋषि, तुम तो यार बाबा के पटीदार हो ना, तुमसे अच्छा कौन बताएगा। हमने कहा बाबा के पटीदार, देखिए मजा ले रहे थे लोग, लेकिन यहाँ हमने कहा, बोले ओ गुरु, ओ बाबा के पटीदार। तो यहाँ कोई चेला नहीं है बनारस में, हर कोई गुरु है। यहाँ गुरु कह के ही लोग संबोधित करते हैं, और गुरु का हाल बा, का गुरु कस हो। देखिए जो ये बनारसी फन है, यही ये बनारस का मिजाज है। यहाँ लोगों के बात करने की शैली ही कुछ ऐसी है। आज देखिए ये बात आपने एकदम सत्य कही, कॉरिडोर बना, सब तमाम चीज़ें आई, लेकिन बाबा की कृपा से हम लोग आज भी यहाँ पर हैं। प्रतिदिन बाबा की कृपा से उनके दरबार में जाना भी होता है, बहुत साल हो गए जाते हुए। तो यहाँ का जो माहौल था, मंदिर का जो माहौल है, वो निश्चित रूप से अब बदलेगा। अब एक नई आशा लोगों के अंदर आई है, एक नई, क्योंकि देखिए जो प्राचीन जगत थी, कहीं ना कहीं लोगों का उसमें आस्था है, और आस्था से ज़्यादा ये एक सम्मान का विषय है कि हमारा ही मंदिर हमारे ही सामने, हमारे ही साथ रहने वाले लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो निश्चित रूप से ये आगे जाकर इसका विवाद कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेगा। और मोहम्मद मोइन, हम लोग अभी गए थे अंदर, तो कुछ साधु संत पुरोहित महात्मा वहाँ टकराए हमसे, और वो भी बड़े उत्साहित दिखे। उत्साह के पीछे का कारण ये है, कहे कि अभी तो एक शिवलिंग मिला है ना,
और जब और होगा सर्वे और अगर खुदाई होगी और दिखाई होगी तो अभी तो बहुत सारी मूर्तियां मिली। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर उनका यही मानना था। इस तरीके के दावे पहले भी किए जा रहे थे और उनका ये मानना था कि अभी एक वजू खाने का सर्वे हुआ, मस्जिद का जो मुख्य हिस्सा है वहाँ का सर्वे हुआ है और सतही तौर पे हुआ है, अभी बहुत डेप्थ में जाके सर्वे नहीं हुआ है। और यही वजह है कि जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि ये तो मस्जिद के ऊपरी हिस्सा है, नीचे गहराई में जाकर जब तक खुदाई करके सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा तब तक शायद बहुत ठोस तथ्य सामने नहीं आ सकेंगे। तो इसी बात को लेकर यहाँ बनारस की अदालत में अपील की गई थी कि इस पूरे परिसर की खुदाई ASI से कराया जाए और खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराया जाए। और दीवार को लेकर भी आपत्ति है कि दीवार के अंदर एक नई दीवार बन गई। हमारे साथ जो है ऋषि हैं, का गुरु ये बताओ कि जो दीवार बनी वो दीवार नई बनी थी क्या? 97-98 में बता रहे थे दीवार बनी, 93 में कुछ बताइए कि ये दीवार बनी उसमें भी बहुत सारी मूर्तियां दब गई। नहीं, देखिए ये जो दीवार की बात हो रही है, बैरिकेटिंग हुई थी 93 में जब ये बाबरी का विध्वंस हुआ था। उस समय इस मस्जिद को सुरक्षा देने के लिए तत्कालीन सरकारों ने इसकी बैरिकेटिंग, देखिए आप देखिए ये कम से कम मुझे लगता है 30 फीट ऊंची बैरिकेटिंग है। इस बैरिकेटिंग के अंदर जाना मना है, CRPF का तगड़ा पहरा रहता है और मतलब एक ऐसी सुरक्षा है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो कहीं ना कहीं ये मस्जिद की जो सुरक्षा हुई थी ये आज कहीं ना कहीं से हिंदुओं के पक्ष में आई कि जो कुछ ऐसे साक्ष्य थे जो मिटाए जा सकते थे वो इस सुरक्षा घेरे के कारण नहीं मिटाए जा सके और इससे ज्यादा साक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। देखिए, ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, काशी वालों के पास भरपूर ज्ञान है। वीरेश, मोइन और इन लोगों से आप बात करते रहेंगे तो काशी में आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसे गलियों की मिलती ही रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है आप तक पहुंचाएं। सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का बयान सामने आया है। कोशिश की जा रही है कि समय पर रिपोर्ट पेश करें, ये बड़ी खबर है। कुछ गड़बड़ होने पर कोर्ट से आदेश लेकर समय लेंगे, विशाल सिंह का ये कहना है। कमिश्नर है, समय लेकर निर्धारित वक्त पर रिपोर्ट दे दे, कोर्ट कमिश्नर का ये कहना है। 3 दिन के सर्वे का रिपोर्ट बनाना और उसके लिए वक्त कितना लगेगा, इसके लिए कोशिश की जा रही है कि समय पे सबमिट कर दी जाए। रिपोर्ट तैयार हो गई जी, एकदम तैयार है, उसको सबमिट करने के लिए कोशिश की जा रही है और अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक या ये होता है और विलम्ब होती है तो देखा जाएगा। ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि आप लोग समय भी ले सकते हैं रिपोर्ट करने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर गड़बड़ रहेगा, ज़्यादा मिस्टेक रहेंगे तो गलत रिपोर्ट तो सबमिट होगी नहीं। तो उसको ठीक करने में जो समय लगे उसके लिए समय लेके कोर्ट से माननीय न्यायालय से आदेश लेके उसको समय के अंतर्गत जो समय निर्धारित होगा उसके अंतर्गत दाखिल कर दिया जाएगा। अपनी तरफ से तो श्योर है, लेकिन अगर गलती ज़्यादा होगी तो देखा जाएगा। अभी हम लोगों ने रिपोर्ट बना ली है, मैंने अपनी रिपोर्ट बना ली है। रिपोर्ट तैयार है? हाँ, लगभग तैयार है। इसी बीच हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा क्या कह रहे हैं आपको सुनते हैं। साफ नजर आ रही हैं, तो इसलिए उनकी प्रवृत्ति वही है जो पहले थी उनके पूर्वजों की, वही प्रवृत्ति आज भी है, या वो आक्रांताओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, यहां पर सर्वे के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ है। तमाम लोगों से जब ये पूछा जा रहा है तो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब ये लोक भवन में मीटिंग होनी है। दोपहर 12 बजे मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। तो देखिए, आज मंगलवार है और खबर आ रही है 11:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग होनी है और 11:30 बजे का वक्त है। लोक भवन में इस मीटिंग को बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। आगरा से खबर है, बच्चों को स्कूल ले जा रही बस के पलटने की खबर। बस पलटने से चीख पुकार मची। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही है, खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों को रेस्क्यू किया है और इस बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे। श्रीमती श्रीदेवी आवासीय महाविद्यापीठ स्कूल वमनपुरा की ये बस है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाना कागारौला क्षेत्र के मस्यला के जौगार मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ज्यादा डिटेल लेंगे सहयोगी नितिन से। नितिन, बच्चे सेफ लग रहे हैं लेकिन बस पलटी कैसे? देखिए, रेतीला मार्ग था पूरा और उसमें जाके
स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने और उसके बाद इम्बैलेंस होती हुई बस पलट गई है और बच्चों को दूसरी बस से सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। लेकिन जब बस पलटी तो उसकी शिकार बच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो ग्रामीण आसपास काम कर रहे थे उन्होंने शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला है। 20 से 25 बच्चे बस में सवार थे और ये श्रीमती श्रीदेवी आवासीय विद्यापीठ स्कूल बमनपुरा की ये बस है और जो बच्चों को लेकर जा रही थी। तो कुल मिला के एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, बच्चों की जान बच गई और अब सारे बच्चे सुरक्षित हैं और इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस काफी देर से पहुंची है, पुलिस की जानकारी ही नहीं हो पाई, लेकिन बड़ी कहा जाए गनीमत ये रही कि पूरे मामले में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई है। सभी बच्चों को दूसरी बिल्कुल नितिन, अब ये हादसे की जांच होगी, रास्ता खराब था या बस की क्या सिचुएशन थी, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। शुक्रिया नितिन जो जानकारी आपने पहुंचाई। गनीमत यही है कि बच्चे सुरक्षित हैं, 20 से बच्चे इस बस में सवार थे। आगे बढ़ेंगे, उन्नाव से खबर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे पर अपडेट दें आपको। डबल डेकर बस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर आ गई है। 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 13 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर के ये डबल डेकर बस पलटी थी। कोतवाली बांगरमऊ के किलोमीटर संख्या 224 पर यह हादसा पेश आया था और इस पर अपडेट देते चले कि मरने वालों की संख्या हो चुकी है 3। स्पीड ज्यादा बताई जा रही थी, इस वजह से कंट्रोल खोया और ये बस पलट गई और इस दरमियान 3 लोगों की जान जाने की, 32 लोगों के घायल होने की और 13 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अपडेट ये है कि जो मौत का आंकड़ा 2 था वो 3 हो चुका है और अभी भी 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं आगरा और उन्नाव की, जहां आगरा में स्कूल बस के पलटने की तस्वीरें आप देखते हैं। गनीमत ये रही कि बच्चों को गांव वालों ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उन्नाव के पास डबल डेकर बस के पलटने में 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो नोएडा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रक ने साइकिल चला रहे एक ग्रुप को टक्कर मार दी है। 6 लोग ग्रुप में साइकिल चला रहे थे और हादसे में इनके घायल होने की खबर है। नोएडा के सेक्टर 94 के पास तेज रफ्तार ट्रक की जद में आए हैं ये साइकिल चलाने वाले लोग। हादसे में पीड़ित सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। ज्यादा डिटेल सहयोगी अंकित से लेते हैं। अंकित, क्या है ये मामला, घायलों की स्थिति क्या है, डिटेल्स दीजिए। जी देखिए, आपको बता दूं आज सुबह की यह पूरी घटना है जहां पर तेज रफ्तार जो ट्रक था अनियंत्रित होकर उसमें जो बता दूं आपको जो साइकिल कुछ लोग कर रहे थे ग्रुप बनाकर वह नोएडा सेक्टर 94 से होते हुए 137 की तरफ आ रहे थे। पीछे से जो ट्रक था वो काफी तेज रफ्तार में था, उसमें जो साइकिल चालक थे उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद लगभग 6 लोग जो है घायल हो गए थे, जिनको नजदीक के अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया। फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो सभी लोग हैं उनको उपचार चल रहा है। फिलहाल स्थिति जो है उनकी स्थिर बताई जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रक चालक था वह मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने मौके पे पहुंचकर जो ट्रक है उसको अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जो ट्रक चालक की तलाश के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित करने के बाद ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बात करें जो यह सभी लोग थे, ये सुबह मॉर्निंग वॉक जिस तरीके से करते हैं ऐसी मॉर्निंग साइकिलिंग करते हुए यह लोग सड़क से अपने घर की तरफ, जो कि नोएडा 137 स्थित आवास में रहते हैं, सभी सोसाइटी वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर यह लोग साइकिलिंग करते जा रहे थे। पीछे से अचानक ट्रक ने आकर इनको टक्कर मार दी, जिसके बाद सभी लोग घायल हो गए। बिल्कुल अंकित, जो लोग शुक्रिया जो जानकारी आपने दी। और सेक्टर 94 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है, साइकिलिंग कर रहे थे कुछ लोग, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, ज्ञानवापी सर्वे पर जितेंद्र सिंह बिसेन का बयान सामने आया है। कोर्ट में एक आवेदन देने जा रहे हैं जितेंद्र सिंह बिसेन का ये कहना है शिवलिंग के चारों ओर की दीवार हटाने के लिए अर्जी देंगे। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर पे एक और अपडेट आ चुकी है। आज हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं कि उस शिवलिंग के चारों तरफ जो दीवार है उसे हटाई जाए, ताकि पता चले कि वास्तव में वो कहाँ तक है, समाज के सामने उसकी सच्चाई आए। और रिपोर्ट जो आज 17 तक, देखिए, प्रयास यही है कि आज रिपोर्ट सबमिट हो जाए, लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणों से आज रिपोर्ट सबमिट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लगभग 10 घंटे की वीडियोग्राफी है और एक एक बिंदु को बहुत सूक्ष्मता से चिन्हित करना है, उसका उल्लेख करना है रिपोर्ट में। तो हो सकता है जो हमारे अधिवक्ता कमिश्नर हैं कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों को थोड़ा समय लग जाए।
ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान शिवलिंग निकलने पर यूपी के सभी जनपदों में हिंदूवादी संगठनों ने खुशियां मनाई हैं। मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ हिंदू संगठनों ने खुशी जताते हुए आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया। प्राचीन शिवलिंग मिला है, इस खुशी में आज हमने यहाँ घंटे घंटा बजा खुशी मनाई और आतिशबाजी की और साथ ही मिठाई बांटी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के शक हो कि वहाँ मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, उन सभी मस्जिदों की जांच और सर्वे हो और बहुत जल्दी उन सभी मस्जिदों को हटाकर वहाँ पर दोबारा से मंदिर का निर्माण कराया जाए।